एवरीवन, दिस इज़ अहमद शुएब और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा टी और कॉफ़ी का बिज़नेस। ये वन ऑफ दोज बिज़नेस है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम रिक्वायर्ड है और बहुत इजीली किया जा सकता है। चाय और कॉफ़ी घर में भी लोग आराम से बना लेते हैं, तो कमर्शियल लेवल पे भी कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। तकरीबन सेम ही चीज़ों का इस्तेमाल करके और बनाई जा रही होती है। जस्ट अगर आप पैसे अच्छे कमाना चाहते हैं तो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसमें एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं अपनी वीडियो में डिस्कस भी करूंगा कि कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियो जो कि फ्रेंच फ्राइज से रिलेटेड थी उसमें बताया था कि उसके अंदर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और मिनिमम स्किल लेवल चाहिए। तो जो टी और कॉफ़ी का बिजनेस है उसमें उससे भी कम इन्वेस्टमेंट भी और उससे भी कम जो है वो स्किल लेवल चाहिए। तो इसको हम लोग जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बिज़नेस मॉडल्स में आपसे 3 डिस्कस करूँगा और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रेस्टोरेंट जैसे बिज़नेस के अंदर लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको हिट करनी चाहिए इस टाइम वो ये है कि आने वाले दिनों में इसका पोटेंशियल बहुत ऊपर चला जाएगा और इसकी सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि विंटर आ रहे हैं और विंटर के अंदर सर्दियों में लोग पसंद करते हैं चाय और कॉफ़ी को ड्रिंक करना। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर चाय का ट्रेंड ज़रा ज़्यादा है, कॉफ़ी का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो चाय को आप बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये ऐसा बिज़नेस है जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट कम टाइम के अंदर दे सकता है और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। इन्वेस्टमेंट आपको ज़ाहिर है थोड़ी बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि इतनी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करें। जैसे आप सैंडविचेस वगैरह, बर्गर, स्मॉल चीज़ें कुछ ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में इसको बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो हम चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं तो वो है बिज़नेस मॉडल। इसमें भी वही 3 तरह के मॉडल्स हैं। सबसे पहले तो एक कार्ट मॉडल है। कार्ट मॉडल हम उसको कहते हैं जो कि मूवेबल होता है। आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सेल समझ नहीं आई, तो कुछ देर काम करने के बाद आप दूसरी जगह मूव कर गए, उसको कार्ट मॉडल हम लोग कह सकते हैं। तो लोकेशन उसमें चेंज करके आप जो है वो सेल को टेस्ट कर सकते हैं कि उस जगह की सेल कैसी है। जगह आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर फुटफॉल ज़्यादा हो, कोई पार्क्स हों, स्कूल, कोई इस तरह के एरियाज हों। लेकिन चाय का मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादा आपका एरिया शॉपिंग रिलेटेड हो, जहाँ पे लोग खुले शॉपिंग करें। जैसे लाहौर में अगर कहते हैं तो लिबर्टी को हम लोग जो है वो एक काफ़ी ऐसा एरिया कहते हैं जहाँ फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। बाकी दूसरा मॉडल जो है वो आपका कियोस्क हो सकता है। मॉडल वो किसी भी प्लाजे के अंदर हो सकता है, शॉपिंग मॉल के अंदर हो सकता है, वो भी एक सेटअप आपका बन सकता है। फिर तीसरी स्टैंड अलोन आपकी शॉप हो सकती है। शॉप के अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सिटिंग बहुत ज़्यादा खुली देनी है, क्योंकि ये वो वाला बिजनेस है जो सिटिंग काफ़ी ज़्यादा मांगता है। कुछ फाइनेंशियल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका जो कार्ड होगा, मोबाइल कार्ड जिसको आप मूव कर सकेंगे, वो आपका तकरीबन 30 से 70 हज़ार के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। सेकंड हैंड मिल जाए, एक बना बनाया सबसे आसान है, उसके ऊपर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप प्राइस अच्छी निगोशिएट कर सकते हैं, वो आप इजीली ले लें। कियोस्क के अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप 50 हज़ार से शुरू कर सकते हैं, 5 लाख तक भी जा सकते हैं, इससे ऊपर भी जाया जा सकता है। इसकी डिवीजन कुछ ऐसी होगी कि इसमें सबसे पहले तो रेंट आ जाता है, फिर बेसिक सेटअप आपने जो लगाना है उस पर मार्केटिंग करनी है वो आ जाती है, फिर उसके बाद उसके मतलब साइनेजेस, फिर आपने बिजली के कनेक्शन करना है। कियोस्क पे तकरीबन ऐसा ही खर्चा होता है जैसा कि शॉप पे हो रहा होता है। फिर शॉप के ऊपर जो आपका खर्चा होगा वो आपका 5 लाख से लेके 10 लाख तक भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि शॉप में आपको और थोड़ा सा आगे जाके चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें आपको जो है वो फूड अथॉरिटीज़ वगैरह को भी मैनेज करना होता है। लेकिन उसकी भी चीज़ें ऐसी होती है, रेंट्स है, बेसिक सेटअप आपने लगाना है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेटअप करना है, फिर उसके बाद साइनेजेस हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है वो उसके अंदर करनी होती हैं। फिर इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। तो इक्विपमेंट में सबसे पहले ज़ाहिर है आपको चाय बनाने के लिए केटल रिक्वायर्ड है और आप बॉयलर ले सकते हैं। बहुत सस्ती आइटम है, 5,000 बहुत अच्छी लेवल की मिल सकती है। इससे महंगी भी अवेलेबल हैं, सस्ती भी अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली लेते हैं। कम आपके पास पैसे हैं तो थोड़े हल्की वाली ले लें इनिशियली, पैसे कमाने के बाद उसको अपग्रेड कर लें। फिर कॉफ़ी मेकर अगर आप अच्छा लेते हैं तो 10,000 से लेके 30,000 तक बहुत अच्छा कॉफ़ी मेकर मिल जाता है। इससे महंगे भी अवेलेबल हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारी डिपेंडिंग ऑन सेल्स हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं।
फिर जो तीसरी चीज़ इसमें आएगी इक्विपमेंट में, वो सिंपल सर्विंग कप्स हैं। मतलब ये 3 चीज़ें हैं आपकी जो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि आप इक्विपमेंट में आपकी यूज़ होंगी। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर वगैरह और वो बाकी चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका बहुत कम खर्चा इसके अंदर आता है। फिर रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल में आप एक अच्छी कंपनी की टी लीव्स ले लेंगे। एक कॉफ़ी बीन्स का आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, अच्छी कॉफ़ी बीन्स आप लेंगे। फिर शुगर लेंगे, मिल्क होगा और कुछ फ्लेवर सिरप्स वगैरह हम लोग लेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम लोग टी लीव्स की बात कर लेते हैं। अगर हम 5 kg भी लेते हैं तो 5 से 7 हज़ार के आपको जो है वो कोई भी टी बैग आपको टी लीव्स मिल जाएंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। 5 किलो का ले लें। कॉफ़ी बीन्स हम 5 kg लेते हैं तो वो 8 से 12 हज़ार के आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आप शुगर लेते हैं तो 10 kg शुगर आपको 2 से 3 हज़ार के दरमियान मिल जाएगी। मिल्क अगर आप लेते हैं 10-12 हज़ार का आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फ्लेवर्स की आप बात करते हैं तो आप बड़े मार्ट से अच्छे फ्लेवर्स जो है वो इजीली ले सकते हैं, सिरप्स ले सकते हैं। ये वो चीज़ होगी जो कि आप इजीली प्रीमियम करके अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं। तो ये आप 2 से 4 हज़ार के आप लगा लें। इसमें वनीला है, कैरेमल है, चॉकलेट है, कोई भी फ्लेवर्स आप इस तरह के पिक कर सकते हैं। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले तो रेंट है। देखिए, अगर तो आपका मोबाइल सिस्टम है, कार्ट है, तो आपको रेंट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, तो आपकी सबसे बड़ी बचत तो यहाँ पे ही हो गई। अगर आप कियोस्क में जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये आपका रेंट लग जाएगा। आप शॉप पे जाते हैं तो 25 से 30 हज़ार से 50 हज़ार भी आपका रेंट लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन शॉप। फिर उसके अंदर आपके ज़ाहिर है वो यूटिलिटी के खर्चे काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। यूटिलिटी में आपका गैस है, फिर आपका जो है वो आपकी बिजली है, इस तरह के आपके बिल्स रेगुलरली आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो ऑपरेशनल कॉस्ट में सबसे बड़ी कॉस्ट आती है वो सैलरीज़ की है। मैं तो इनिशियली आपको कहूँगा कि आप खुद करें, अगर आप अवेलेबल है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कम पैसों पे एक ऐसा बंदा रखें जिसको आप सेल इंसेंटिव दें, उसका आपको बेनिफिट होगा। तो वो 25,000, 20 से 25,000 के अंदर आप बंदा ला सकते हैं, उसको आप सेल इंसेंटिव दे दें तो वो आपके लिए ईजिली काम करेगा। फिर इसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो इवन कार्ट है, कियोस्क है या शॉप है, उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक कैची सा आप नेम लें, उसको ब्रांड करें मुख्तलिफ तरह के, जैसे MBHI वाला एक बड़ा मशहूर हो गया था। तो मतलब मुख्तलिफ तरह के आपने काम ब्रांड के ऊपर आपने करना है नेम, ताकि उसका बेहतर तरीके से आप बना सकें। फिर उसके बाद उसका लोगो डिज़ाइन करें जिसकी एक स्टोरी होनी चाहिए जो कि लिंक करे लोगों से अपने आप को। तो ये आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो टी और कॉफ़ी के बिजनेस हैं ये मोस्टली चलेंगे आपके फुटफॉल के ऊपर। इसके बाद हम लोग मेन्यू और प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। तो मेन्यू आपका जो है वो हर तरह की प्राइस को कवर करते होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी मिनिमम कॉस्ट वाली आइटम भी हो जो कि सबके पास एक्सेसिबल हो, इजीली सारे ले सकें, और आपकी मैक्सिमम कॉस्ट वाली आइटम भी हो जो कि प्रीमियम कस्टमर्स आपके लें और उसमें आपकी अच्छी बचत हो। तो सबसे पहले चाय का अगर कहते हैं तो चाय मैं आपको कहूँगा 200-250 इसकी रेंज में आप रखें, कम भी रख सकते हैं। मार्जिन का मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि कितना होना चाहिए। तो 200-250 में आप रख सकते हैं। कॉफ़ी जो है वो 300 में आप रख सकते हैं। स्पेशल टी जो है वो 500 तक भी आप लेके जा सकते हैं। इसमें आप फ्लेवर्स डालें, उसको बेहतर करें और आप इसको जो है वो स्ट्रेटेजी को, प्राइस को बेहतर रख सकते हैं। फिर हम लोग ऑपरेशनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है क्लीनलीनेस और क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है। क्लीनलीनेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। जो चीज़ आपने पहली दफ़ा एक क्लाइंट को पिला दी तो उसको दूसरी दफ़ा भी वही चीज़ आपने देनी है। अच्छा, मेन्यू के अंदर सॉरी मैं एक दो चीज़ें ऐड कर दूं कि मेन्यू में आप टी के साथ जो भी चीज़ें खाई जाती हैं, जिस तरह केक रस हैं, कोई बन है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो वो प्राइस आप अच्छा मार्जिन रखें और उसको साथ ऐड कर सकते हैं। फिर इस बिज़नेस को सबसे ज़्यादा आसान है स्केल करना। स्केल करने के लिए आपको क्या करना है, इस बिज़नेस के अंदर आपने सिंपल जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, फ़र्ज़ करें आपका कार्ट चलने लग गया, तो आपने क्या करना है, स्केल करने के लिए आपने फर्नीचर ख़रीदने लग जाना है। चेयर्स ली, टेबल्स लेना शुरू कर देनी है। चेयर्स टेबल्स लेके आपने बाहर जो एरिया, अच्छा एरिया आपने ऐसा चूज़ करना है थोड़ा सा खुला हो, उसमें आपने टेबल्स और चेयर्स लगाना शुरू कर देनी है। जैसे जैसे आपके रश बढ़ता जाएगा आपने टेबल्स चेयर्स ऐड करते करते और एक एरिया आपने ऐसा बना देना है कि वो रश वाला एरिया आपका बन जाए।
तो स्केल इसको इनिशियली आप ऐसे करेंगे, फिर आपकी एक फ़र्ज़ करें मोबाइल कार्ड चल जाता है, तो उसी जगह पे आप दुकान ढूँढें, कोई शॉप ढूँढें और उसको, वो शॉप ऐसी होनी चाहिए जिसके पास एक सिटिंग एरिया अच्छा हो और आउटसाइड भी सिटिंग हो सके। तो उसके ऊपर आपने जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेना है। अब आ जाते हैं आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रॉफिट क्या हो सकता है इसके अंदर। तो मैं आपको एक रफ़ एस्टिमेट बता देता हूँ कि अगर आप 8 घंटे डेली चाय सेल कर रहे हैं, मैं सिर्फ चाय की अभी बात करूँगा, और आप जो है वो 30 कप्स 1 घंटे में बेच लेते हैं। 1 घंटे के अंदर आपकी सेल जो है वो 30 कप्स की है, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपका 8 इंटू 30 240 कप्स बिक गए एक दिन में। एवरेज मार्जिन जो है वो आपने एटलीस्ट 50 रुपये रखना है। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से आपका जो मार्जिन बना एक दिन का, वो 12,000 रुपये बना। अब 12,000 रुपये को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 रुपये आप महीने का मार्जिन निकाल रहे होंगे, जिसमें से आप अगर छोटी मोटी चलें मिसलेनियस कॉस्ट भी आपको आ जाती हैं तो 3 लाख रुपया तो आप इजीली बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कटिंग कर लेंगे तो 2.5 लाख रुपया तो आप टेक अवे कर सकते हैं, टेक होम कर सकते हैं। तो ये इस तरह का बिजनेस है जिसमें अच्छी प्रॉफिट बनाई जा सकती है। फिर अगर मेन्यू को आप एक्सपेंड करते हैं, प्रीमियम चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं, तो ज़ाहिर मार्जिन ज़्यादा है। तो वो मार्जिन भी अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इजीली बना सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस इस तरह की शेयर करूँगा।